आप देख रहे हैं सक्षम भारत, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह और आज की इस खास कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं भारत मंडपम में आयोजित हुए नौसेना के स्वावलंबन 2024 के बारे में, जिसमें खास करके स्वदेशीकरण और नवाचार पर जोर दिया गया है। देखा जाए तो नौसेना किन तकनीकों का भविष्य में इस्तेमाल कर सकती है या फिर करने जा रही है, उसकी रूपरेखा स्वावलंबन 2024 में देखने को मिली। और आज की इस खास कड़ी में आप ये भी जानेंगे कि क्या भविष्य है आने वाले समय में ड्रोन्स के लिए। भारतीय नौसेना की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए नौसेना का स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। The previous two editions of this seminar saw enthusiastic response and energetic participation, resulting in more than 2,000 proposals, 171 contracts, an outlay of over 2,000 crore rupees. भारतीय नौसेना पिछले 2 सालों से लगातार भारत में बने स्वदेशी उपकरणों को देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करती आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे चरण का आयोजन हुआ। वहां भारत में स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बने स्वदेशी उपकरण को दिखाया गया, जो भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकती है। भारतीय नौसेना के लिए कैसे कैसे उपकरण बने हैं और कैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, स्वावलंबन 2024 में उसकी झलक देखने को मिली। यह कार्यक्रम पिछले 2 सालों से होता आ रहा है। दो चरणों के दौरान नौसेना को भारतीय उद्योगों से 2000 से अधिक प्रस्ताव मिले थे और इस चरण के बाद आगे और बढ़ने की उम्मीद है। एयर एंड सरफेस सर्विलांस, सतह से आकाश में मार करने वाली प्रणाली, आकाशीय और पानी के बीच का क्षेत्र, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न उपकरण खास आकर्षण का केंद्र बने। भारतीय नौसेना के इस सेमिनार के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौसेना के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन ने इस बारे में कई अहम जानकारियां
दी थी। Swavalamban is an expression of our aspiration as a Navy to become completely self-reliant. Swavalamban, the word itself means self-reliant. So we want to innovate, to indigenize, and through indigenization to become self-reliant. So Swavalamban is an event that gives expression to our aspiration. It was an idea that started in 2022 where we said let's have an event where we can engage with the other constituencies of India, the startups, the very young, the very energetic, the very imaginative startup organizations. We said we'll engage with startups, we'll engage with MSMEs, we'll engage with the Indian industry at large that we've been engaging for many decades with, and create new conditions where we can work together, give them targeted challenges where they can respond to operational challenges of the Navy and produce technologies in quick time so that we can plug in capability gaps of the Navy as we see them. स्वावलंबन 2024 का थीम नवाचार और स्वदेशीकरण से शक्ति और सामर्थ्य नौसेना के आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को सामना करने के लिए नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के संकल्प को दर्शाता है। इसका उद्देश्य नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक इसका उद्देश्य भारत के युवा उद्यमियों के नए विचारों को दिखाना और भारतीय नौसेना और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रदर्शनी में करीब 115 स्टॉल थे, जिनमें भारतीय सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे कई संगठनों ने भाग लिया। As a Navy, we are really proud that in this third edition of Swavalamban, the kind of demonstration and display which is on offer, it gives me and gives us great hope that we are on right track for supporting the Government of India's initiative of Atmanirbharta. As you would know, the Indian Navy has always been in the forefront of indigenization, and this year's theme of Swavalamban is strength and power through innovation and indigenization. And what I've seen in the last hour or so, I'm fully convinced that some of these capabilities will be highly effective in ensuring that our armed forces, our security forces remains always ready to meet the challenges today and tomorrow. स्वावलंबन पहल 2022 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर काम करना था, जो आज सच होता हुआ दिख रहा है। इस प्रदर्शनी में कई नई तकनीक जैसे हवाई निगरानी, स्वायत्त प्रणालियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम टेक्नोलॉजी के अलग अलग उत्पाद देखने को मिले। स्वावलंबन 2024 में एक बात जो सबसे खास थी वो थी ड्रोन सिस्टम, तकनीक और स्वदेशीकरण की एक अलग झलक। क्या भविष्य में युद्ध का सबसे बड़ा जरिया ड्रोन है? देखा जाए तो ड्रोन एक ऐसा वर्सेटाइल वेपन है जिसका इस्तेमाल आज अटैक के साथ साथ जासूसी, निगरानी और तलाशी में भी किया जाता है। स्वावलंबन 2024 इसलिए भी खास रहा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के ड्रोन देखने को मिले जो ये बता रहे थे कि आने वाला भविष्य तकनीक के मामले में कैसा रहने वाला है, खास करके तीनों सेनाओं के लिए। दुनिया अब दूसरे ड्रोन युग में कदम रख चुकी है। इस नए दौर में सैन्य और हथियारों से लैस वाणिज्यिक ड्रोन का तेजी से उपयोग हो रहा है।
अब सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध और निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसमें सरकारों के अलावा गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जो अपने अपने हितों के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है रक्षा जगत। बात अगर नौसेना की करें तो समुद्री इलाकों की निगरानी के लिए नौसेना को खास तरह के ड्रोन की जरूरत है, जिस कड़ी में डीआरडीओ के सौजन्य से कई ड्रोन नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं तो कई होने हैं। स्वावलंबन 2024 में हमें ऐसे ही कई उदाहरण देखने को मिले जिसका सीधा कनेक्शन भारतीय नौसेना के साथ था। ये एक अंडर वाटर ड्रोन है, इसे आरओवी कहते हैं। एक्चुअली हमने ये एडेक्स डिस-7 प्रोजेक्ट के लिए नेवी के लिए डेवलप किया था। इसका नाम ट्राउट है। 300 मीटर के गहराई से काम करते हैं और इसमें 2 कैमरास है, एक इमेजिंग सोनार होगा और लाइट्स होगा और रोबोटिक आर्म भी होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पानी बहुत इंडियन रिवर्स में बहुत ख़राब होते हैं, तो इसलिए कैमरा उतना बेहतर नहीं होगा, तो इसलिए वो डेटा को एफिशिएंट बनाने के लिए हम सोनार यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कॉमन मैन के लिए सोनार रीड करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने एक एआई मॉडल डेवलप किया है कि जो भी आदमी डूब जा रहे हैं लाइव में, तो वो ऑटोमेटिकली वो ड्राउनिंग केस डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन जैसे कि नेवी के लिए ये वेसल्स का जो भी समुद्र में बहुत ज़्यादा टाइम प्रोलॉन्ग होते हैं, तो इसलिए उसका कोरोशन होता है वो हल्क का, तो उसका थिकनेस का मेजरमेंट करते हैं। ड्रोन युग का असर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और महाशक्ति देशों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। कुछ देश जैसे चीन सैन्य ड्रोन का बड़े पैमाने पर निर्माण कर अपने सहयोगी देश और संगठनों को सप्लाई कर रहा है। कई क्षेत्रों में संघर्ष और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है, जैसे लीबिया में हाल के ड्रोन युद्धों में देखा गया। साथ ही कुछ देश जैसे ईरान गैर सरकारी संगठन को भी सैन्य और वाणिज्यिक ड्रोन मुहैया करवा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए नया खतरा बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच भारत की कोशिश है कि भविष्य की हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखा जाए। आत्मनिर्भरता को लेकर इंडियन नेवी का प्रयास बेहद सराहनीय है। मैं कई मौकों पर और कई मंचों से इंडियन नेवी की इस बात को लेकर तारीफ भी कर चुका हूं। मेरी दृष्टि में इंडियन नेवी एक प्रकार से इनोवेटिव नेवी है। इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के प्रति आपका संकल्प आपके द्वारा कराए जा रहे इस कार्यक्रम में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुछ तकनीक तो सच में हैरान कर देने वाले थे, जैसे स्वावलंबन 2024 का सबसे छोटा और हल्का ड्रोन, जिसके डिफेंस मोड में कई फायदे थे। बॉटलैब डायनेमिक्स को एक मौका दिया गया टू पार्टिसिपेट इन इंडियन एक्सेलेंस फॉर मेकिंग प्रोडक्ट फॉर डिफेंस। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये रहा कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट एक अमाउंट मिला, जिससे ये हेल्प हो सके कि वी कुड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच कैन बी compatible and best in the country. This is a indigenous drone with 250 grams net payload with the payload and battery. The battery endurance is about half an hour, range is about 2 km. The best advantage with this drone is its deployability and employability and carriage from place A to place B, which can easily be carried to the ops location. Next best thing is that the image which is continuously being transmitted is going at 2 different stations. Now all this is possible because of the system which we generated because of the research and development which we could do at IIT Delhi. We are able to make the shapes of ESC, FC or the microcontrollers such a way that it helps us reducing the net weight. If you actually have a look, the drone, the PCB cards have been made indigenously. Shape has been designed such a way that it can accommodate only the battery, thereby reducing the size of the drone, the weight of the drone. This is a day payload
which is of 30 grams. It has been given a continuous capability of recording the data and transmitting simultaneously to a ground station. This gives a clear picture of 1280x. The advantage with this system is it just requires a powering, which is given by the drone, and the images are being shared at 2 locations for the operations. Similarly, we have a payload for night called thermal imaging that also covers the similar parameters. However, the recognition distances are lesser than the day payload. हमारे ड्रोन सेक्टर में आजकल आवश्यकता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ की। हमारे भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, क्योंकि वो वॉर में और इवन पीस टाइम में वल्नरेबिलिटीज़ बन जाती हैं। तो क्रिटिकल सिस्टम्स लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा एक इंटरेस्ट है कि जो एक सिक्योर बने। सिमिलरली एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन है, तो वैसी ने एक बनाया है, एक प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलके हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स हैं, उसमें भी कुछ काम चल रहा है। नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्री काम कर रही है, और एक और प्राइवेट एंटिटी जो है उसने भी एक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट ड्रोन दिखाया है। तो हमें जो है फ्यूचर में हमारी कई ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे तपस प्रोग्राम है, वैसे ही हमारा रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयर का प्रोग्राम है, कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम है। इनफैक्ट स्वावलंबन में एक जो अदिति चैलेंज दिया गया है वो है मैन अनमैन टीमिंग का एक प्रोजेक्ट दिया गया है। आई थिंक ये बहुत प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है, जिसमें मैन्ड एयरक्राफ्ट अनमैन्ड सिस्टम को कंट्रोल करते हुए उसके ISR या स्ट्राइक मिशंस ले सकता है। तो ये जो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन जो बनेगा मैन अनमैन टीमिंग में, आई थिंक ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। स्वावलंबन 2024 में कई स्टार्टअप्स ने अपने नए आइडियाज के साथ इस एग्जीबिशन को एक नई दिशा दी थी। Firstly, I would like to thank Indian Navy and Swavlamban team for giving us an opportunity to present our product here. So our product is basically has been born out of a IDEX project. The project was to launch a loitering munition from sonobuoy tube of a PITI aircraft. So with all the guidance from DNAS and TDAC, we have been able to develop a drone which actually fits into a standard sized sonobuoy PITI sonobuoy tube. So as you can see, it has got folded wings with electric propulsion. It is fully autonomous, and we are looking at ranges. I'm not very sure I can tell the ranges, quote those specifics here, but we have had reasonable success, and very soon we are trying to launch it from a PITI aircraft. This will be a great force multiplier, because drones are the future of all warfares, and we have achieved launch from a tube from a ground station also, and in spiral development we have developed a multi-tube launcher also now. नौसेना को केंद्र में रखकर कहीं सबमरीन्स को खास तरह के व्हील से लैस दिखाया गया, तो कहीं सर्विलांस की अलग अलग प्रणाली पर बात की गई, जो तकनीक के मामले में काफी अव्वल है और हो सकता है भविष्य में आपको ये नौसेना में शामिल होते हुए भी नजर आए। Fundamentally, if you see, we have wheels only on the land, but we don't have wheels in air and water. The so-called advanced modern science has forgotten the wheels in air and water. So this one, what you see here, is a fundamental groundbreaking technology of a wheel which can be used in both air and water, not only for power generation but also for thrust generations. What we are showing is here the wheel in water for driving an underwater drone, which has a lot of advantages for the Indian Navy, because it has 10x lower RPM and it can generate 360-degree radial thrust. The advantage of this underwater drone is it will make a 10x, because of this 10x lower RPM, it will not generate much noise. The cavitation will be lower, and the noise profile is so low that it will be very difficult for the enemy ship to identify it. On top of that, this wheel can also be used for regenerative braking, or if there is any flowing water, we can generate power from this flowing water so that we can charge the batteries of the
underwater drones so that the endurance can be extended not just for a few hours, we are talking about days and weeks and months. So स्वावलंबन 2024 स्वावलंबन नेवी द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके माध्यम से हम इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को वो भागीदारी दे सकते हैं कि वो नेवी के प्रति या तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रति ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएँ जो सेनाओं के काम आएँ, टू मेक देम टू मूव, टू फ्लोट एंड टू फाइट। ये जो कैपेबिलिटी है उसको सशक्त करें। उसी नज़रिए में ये स्वावलंबन प्रोग्राम हर साल आयोजित किया जाता है। इस स्वावलंबन 2024 के दौरान भारतीय नौसेना की यूनिट वैसी द्वारा यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। उनमें से एक है ये ड्रोन डिटेक्शन रडार। एज वी नो दैट डिटेक्टिंग ऑफ अ ड्रोन इज़ अ चैलेंज, रीज़न बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मिनिएचर इन नेचर एंड द हाइट एट विच इट फ्लाइज, जिस पे क्लासिकल रडार्स जो है फॉर देम टू डिटेक्ट बिकम्स अ चैलेंज। So with this drone detection radar, we can detect drones flying up to a distance of 15 kilometers and having an RCS of 0.1 meters square. As we go about rest of the products like coastal surveillance radar, so we have developed a low-cost coastal surveillance radar which can be deployed anywhere without much infrastructure. And the beauty of this system is that the data of the radar can be relayed using internet, and the security which we provide to make it move over the internet, basically transact over the internet and to reach our servers, and can be made available to any of the displays of the Nishar. Nishar is a system which has been developed by VESI. So it's basically a laptop based system, client based system, where I can get the tactical features, I can get the mail, I can do a group chat, I can do a chatting among all the forces which are deployed across the globe, which are part of our network. स्वावलंबन 2024 में कई कंपनियों और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। अगर नौसेना प्रमुख की बात मानी जाए तो उन्होंने अपनी बातों में साफ कहा था कि युवाओं को कैसे मौका दिया जाए, उनके लिए क्या भविष्य हो सकता है, उनकी खोज को, उनके इनोवेशन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी हम खास तौर से विचार कर रहे हैं और इस बात का पूरा ध्यान स्वावलंबन 2024 में रखा गया। कई ऐसी तकनीक भी हमें देखने को मिली जो हमें साफ तौर से बता रही थी कि कैसे नभ में सतह से आकाश में निगरानी नौसेना आने वाले समय में रख रही है और इसमें ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया जिसे आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी ने खास करके डिज़ाइन किया है। तो हम लोग स्वावलंबन में अपने 3 प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है म्यूल, विच इज़ एन अनमैन्ड एरियल हेलीकॉप्टर। आसान भाषा में एक हेलीकॉप्टर जो कि रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रीवियसली अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो काफ़ी सारे ड्रोन्स आपके पास हैं जो बैटरी पावर्ड है, बट हम लोगों ने एक हेलीकॉप्टर बनाया है जो कि आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे आप 100 किलो तक का भार डाल के उसको कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप सर्च एंड रेस्क्यू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर आप बड़े कैमरेज लगा के उसके सर्वेलेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉग्निशन मिशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पेट्रोल बेस्ड इंजन पे काम करता है। 8 घंटे तक की कंटिन्यूस उसकी फ़्लाइट होती है। 100 किलोमीटर की उसकी रेंज है। 100 किलोमीटर तक का वो भार उठा सकता है। तो नेवी के लिए ये प्रोडक्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि अगर उनको कोई सर्च एंड रेस्क्यू करनी है, अगर उन्हें आसपास के एरिया का मुआयना करना है, तो वो अपने कैमरे से इस हेलीकॉप्टर की मदद से वो कर सकते हैं। और अदर देन बैटरी पावर्ड हेलीकॉप्टर्स, हम इसमें दोबारा से रीफ्यूल करके इसको दोबारा से 8 घंटे के लिए हम इसको दोबारा डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारा सेकंड प्रोडक्ट है ईमैट, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दिस इज़ एन एक्सपेंडेबल टारगेट। बेसिकली इससे हम काफ़ी सारे अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये रहेगा कि जो हमारी अंडर वाटर सी माइंस होती हैं, तो जब नेवी शिप्स उसके आसपास से जाती हैं तो वो उससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम इसको वहाँ डिप्लॉय करके
वो अंडर वाटर सी माइंस हम डिटेक्ट करके उनको ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो नेवी का शिप है दैट विल पास सेफली। अदर देन दैट हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं जिसकी मदद से ये आपके एक सबमरीन के जैसा एक्ट करेगा। दुश्मन देश को लगेगा कि ये हमारी खुद की एक सबमरीन है, बट असल में हमारा ये खुद का टारगेट होगा। उसकी वजह से वो लोग कुछ अलग तरह का मनूवर करेंगे तो हम लोग उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है EVS, जो कि एक अंडर वाटर सोनार है। बेसिकली इसमें एक हाइड्रोफोन लगा है जिसकी मदद से हम अलग अलग साउंड वेव्स पानी के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पानी के अंदर कुछ हमारी गतिविधियाँ पाई जाती हैं, कोई सबमरीन पाई जाती है, कोई ड्रोन पाया जाता है, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। At the very heart of the Atmanirbharta vision that Swavlamban professes lies the firm belief of the Indian Navy that if it can be done anywhere, it can be done in India. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।